अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का डेली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 24 जून 2026 के लिए। बट उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की डू प्राइम की ऑक्टाफिक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो मैं आपको हर डेली एनालिसिस के स्टार्ट में बताता हूँ कि भाई क्योंकि डेली एनालिसिस में हमारे इंट्राडे सेटअप होते हैं और इंट्राडे के हिसाब से आपका जो मैक्सिमम टारगेट है ना वो 100 से 200 पिप्स होना चाहिए। चाहे हम जोन जितने मर्जी बढ़े दें लेकिन आपका टारगेट इतना होना चाहिए। मार्केट जैसे ही आपके टारगेट को हिट करे आपका काम है मार्केट से निकल जाए, बिकॉज ये इंट्राडे सेटअप है और इंट्राडे के हिसाब से जो है ना ये टारगेट मोर देन इनफ है। ठीक है, 100 से 200 पिप्स अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज, जितना बड़ा आपका अकाउंट साइज है आप इस रेंज के अंदर अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप बड़े टारगेट जो है वो अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम अपने वीकली एनालिसिस अपलोड करते हैं यहाँ पे आपको एवरी वीकेंड जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीकली एनालिसिस मिल जाएंगे। आपने उनको जो है कैच करना है, उनके लेवल्स को कैच करना है लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए, बट डेली टारगेट के लिए आपका ये रेंज मोर देन इनफ है। बाय द वे अब मार्केट की तरफ चलें और मार्केट में क्या सेटअप्स मिल रहे हैं उनकी बात कर लें। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा कि जो मैंने 2 दिन पहले अपना डेली एनालिसिस अपलोड किया था, कल तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, बट ये जो 22 जून की जो वीडियो है, अगर आप इसको देखेंगे जाके तो मैंने इसमें आपको जस्ट 2 लेवल्स दिए थे। अगर मैं दोनों मार्क करूं तो फर्स्ट लेवल हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी थी एंड जो सेकंड लेवल है दोनों हमारे पास लिक्विडिटी जोन था। सेकंड लेवल हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला जोन था। ठीक है, और M30 के अंदर आपको सिंपल एक कैंडल का मैंने ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपको सिंपल बोला था कि भाई मार्केट अगर इस कैंडल का डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है देन जो है हम आराम से मार्केट को सेलिंग में कैच करेंगे एंड एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी हमारा जो टारगेट है वो एग्जैक्टली ये वाला लिक्विडिटी जोन होगा। तो अगर किसी ने जो है डेली एनालिसिस को फॉलो किया था तो आपको मार्केट ने यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के ऊपर एंड एग्जैक्टली वहाँ से आपको 450 प्लस पिप की जो है ना वो मूवमेंट मिली। वो अलग बात है, हमारा टारगेट 100 से 200 पिप्स है, इससे बड़ा टारगेट हमने नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है इस एरिया से हमें रिजेक्शन नहीं देती, मार्केट एग्जैक्टली इसको ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है सुबह आपको इसी एरिया से जो है ना रिजेक्शन मिलके आपको काफ़ी अच्छा टारगेट सेलिंग में मिलता है। ऑलमोस्ट जो है 900 प्लस पिप की मूवमेंट की थी और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उसने ब्रेक कहाँ पे लगाई है, हमारे नीचे वाले लेवल्स पे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई लेवल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, हमने जस्ट जो है अपने टेक्निकल को फॉलो करना है और अच्छे से ट्रेड करनी है। फिलहाल ऊपर वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है बट नीचे वाले लेवल पे अगर आप देखेंगे मार्केट इधर आ चुकी है, मार्केट इधर ब्रेक लगा चुकी है और इधर काफ़ी अच्छी अच्छी रिजेक्शंस दे रही है। ठीक है, फिलहाल इस जोन को हम ब्रेकआउट करते हैं, रिमूव करते हैं और M15 के टाइम फ्रेम में जाते हैं, बिकॉज आज के दिन हम M15 के अंदर ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखेंगे तो M15 के हिसाब से मार्केट जो है ना काफ़ी अच्छी अच्छी रिजेक्शंस यहाँ से कैच कर रही हैं। अगर आप H4 में जाते हैं तो H4 में भी आपको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट जो है ना वो फॉलो कर रही है, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक लगाई है। तो एरिया की जो लिक्विडिटी है वो भी मार्केट हिट कर चुकी है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो एरिया है इसकी लिक्विडिटी मार्केट हिट कर चुकी है, छोटी सी विक जो है ना वो नीचे ऑलरेडी लगा चुकी है। तो हमारे लेवल्स क्या बनते हैं, हमने इसका टारगेट क्या करना है, अब बाइंग किस सूरत में करनी है, डायरेक्टली हम अब बाय नहीं कर सकते यहाँ से, हमें कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट जोन जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास बनेगा ये वाला एरिया। मार्केट जैसे ही इस एरिया को हिट करे हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन यही वाला बनता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। इन केस मार्केट इस जोन पे आती है तो हम यहाँ से अपनी फर्स्ट सेलिंग ट्राई करेंगे और एग्जैक्टली आपका जो है एक लेवल 1 का जोन है। अगर आपको इधर नज़र आएगा मार्केट ने ये ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक ब्रेकआउट हुआ है और इसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। तो अगर मार्केट रीटेस्ट करने जाती है तो ये लेवल आपको बड़े आराम से दे सकती है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अपना ब्रेकर ब्लॉक का एरिया और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है अगर हम बाइंग करते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट बाइंग का यही होगा एंड सेलिंग का फर्स्ट लेवल भी हमारा यही वाला होगा। ये हमारा गोल्डन जोन भी है और हमारा ब्रेकर ब्लॉक एरिया भी है। सेकंड जोन की बात कर लेते हैं तो सेकंड जोन एग्जैक्टली हमारे पास होगा ये वाला। ठीक है, ये दो ही जोन है इस वक्त हमारे पास। ऊपर वाला जो जोन है वो एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है और मार्केट जैसे ही उसको टैप करती है तो हमारे सेकंड लेवल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं तो ऊपर वाला 4143 से लेके 4144 से 4135 का एरिया बनता है और जो नीचे वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन है ये ऑलमोस्ट हमारा बनता है 4100 से 44,097 का एरिया। तो दोनों एरियाज जो हैं
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉरी 4100 से नहीं है, 4108 से ये एरिया बनता है। ठीक है, इनको जो है आप टारगेट करेंगे और इन केस फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट होता है तो सेकंड लेवल से ही हम सेलिंग ट्राई करेंगे। और जब तक ये वाला ऊपर वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, मींस के M30 के लिहाज से या H1 के लिहाज से 4144 का एरिया मार्केट अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, हमने जब तक जो है मार्केट को डायरेक्ट बाइंग में नहीं देखना। ठीक है, एंड डायरेक्ट सेलिंग हम कहाँ तक देख सकते हैं उसकी बात भी कर लें। तो देखिए, इन केस हमारा लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो एग्जैक्टली इसी लिक्विडिटी की जो है डाउन साइड का एरिया होगा, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 4023 का जोन। ठीक है, टारगेट आपने कैसे करनी है, देखें टारगेट के लिए एग्जैक्टली मैं अगेन आपको वही पैटर्न जो है वो दूंगा जो कि हमने लास्ट डेली के अंदर भी दिया था। हम कैंडल स्टिक रेंज का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी ये वाली कैंडल हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो है मार्केट इस वक्त रेंज में है, मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है सेम कैंडल के अंदर, और इसको हम एज अपना रेंज जोन जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये सिंपल हमारा नो ट्रेड जोन है। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है हमने मार्केट में किसी किस्म की ट्रेड एक्टिव नहीं करनी। मार्केट इस जोन को जिस साइड पे भी ब्रेकआउट करेगी हमने मार्केट को उस साइड पे ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करनी है, मार्केट अगर ऊपर आती है और 4076 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है M15 के अंदर, M30 के अंदर ब्रेकआउट देख लेंगे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर M15 में भी देखेंगे तो इनफ है। इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है आप मार्केट को बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली आपका ऑलमोस्ट बनता है तकरीबन 200 पिप्स का। मार्केट जो है आपको ये टारगेट बड़े आराम से दे देगी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका एग्जैक्टली बाइंग का ये बनता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे तो देन जो है हम यहीं से सेलिंग ट्राई करेंगे। अदरवाइज मार्केट इस एरिया को मीन्स का 4107 को डायरेक्टली ऊपर जाती है और ब्रेकआउट कर देती है तो देन इसकी रीटेस्ट पे हम मजीद लेयर्स ऐड कर सकते हैं। टारगेट एग्जैक्टली हमारा ऊपर वाला लेवल होगा, और इन केस मार्केट ऊपर वाले लेवल पे आकर रिजेक्शन देती है तो देन यहाँ से आपको अगेन फॉलिंग ट्रेंड जो है ना वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाइंग के सेटअप्स फिलहाल हमारे पास यही हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम बाइंग नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइंग सिर्फ उस सूरत में कि मार्केट इस एरिया को भी M30 या H1 में ऊपर आके ब्रेकआउट करे, देन इसके रीटेस्ट पे हम बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बाइंग इस वक्त नहीं मौजूद। दूसरा सिनेरियो, इन केस मार्केट नीचे आती है और अपने इसी कैंडल एरिया को जो है डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, मींस के 4052 के एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन रीटेस्ट पे हम डायरेक्टली सेलिंग भी उठा सकते हैं। टारगेट जो है ना वो एग्जैक्टली हमारा 4024 या 25 का एरिया होगा, जो कि ऑलमोस्ट 250 पिप्स मिलते हैं बनते हैं और मोर देन इनफ है आई थिंक। तो या ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये एक बाइंग जोन नहीं है, चाहे मार्केट यहाँ से बाइंग चली जाए, लेकिन ये एक बाइंग जोन नहीं है तो हमारा टारगेट एरिया है। मार्केट मजीद इससे नीचे भी जा सकती है और उसके बाद इसका रीटेस्ट करने ऊपर आके अगेन अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है। जस्ट जो है हमने नीचे वाले एरिया को एज अपना टारगेट जोन जो है वो कंसीडर करना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको इसलिए एनालाइज करके दिखाया बिकॉज कल भी अगर आप नोट करेंगे लास्ट डेली एनालिसिस के अंदर तो मार्केट में ने जो है हमारा सेटअप ऑलमोस्ट रात के 8-9 बजे जाके एक्टिव किया था, तो काफ़ी देर बाद एक्टिव होता है। तो मैंने जल्दी सेटअप एक्टिव करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस दिया है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ लगी होगी। छोटे से लेवल्स हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं हैं और इजी लेवल्स हैं। दोनों लेवल्स की रीज़न मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। जो भाई भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी आईबी ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। बाय द वे, जब मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी हंट की थी यहाँ से भी एक छोटा सा बाइंग सेटअप बनता था, लेकिन फिलहाल हमने बाइंग नहीं करनी बिकॉज वो एक एग्रेसिव एंट्री थी और अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो देन आपको ये रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।